देखो आज हम इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको अगर एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो उस केस में वो मोशन दिखाएंगे। किस तरह की मोशन? सर्कुलर मोशन एंड स्पाइरल मोशन। ओके, तो उसको आप हेलिकल मोशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है इस तरह से। यहाँ पे एक लेट्स से चार्ज पार्टिकल है, ये मूव कर रहे हैं ऊपर के इस डायरेक्शन में, ऐसे कुछ रैंडम डायरेक्शन ले लिया तो ये मूव कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस P, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे जो फोर्स होंगे ना, फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए जो टेक्निक है दैट इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। ये है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। यहाँ पे जो थंब है ना, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे इसको प्लेस कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे इस उंगली को रखो, दैट इज इंडेक्स फिंगर। फिर जो मिडिल फिंगर है ये ऊपर की तरफ होंगे क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। जो थंब होंगे ना, ये इनटू द बोर्ड जा रहे हैं ना, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं। तो इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, इसको कैसे दिखाओगे? ऐसे क्रॉस लगा दो, है ना। और यहाँ पे लिख के रखा मैंने, इनटू मतलब इनटू द बोर्ड है, तो इसको कैसे डिनोट करोगे? क्रॉस से। अगर बोर्ड से बाहर आ रहे हैं ना, उसको कैसे दिखाओगे? आउट, दैट इज डॉट लगा दोगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, लेट्स से ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज मूव कर रहे हैं लेट्स से कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे रैंडम डायरेक्शन ले लिया, ये इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। और यहाँ पे ये जो चार्ज है ना, इसके ऊपर भी फोर्स लगेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? दैट इज गिवन बाय दिस टेक्निक, दैट इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, आप इसको ऐसे रखोगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे रखोगे, फिर थंब ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे दैट विल बी गिवन बाय थंब। तो थंब की डायरेक्शन कौन सी है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये होंगे फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे। ओके, इजी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने मोशन को देखा था। मोशन यहाँ पे एक्चुअली दो टाइप का मोशन है। तो केसेस तीन केसेस था कि अगर थीटा की वैल्यू 0 होंगे, थीटा मतलब ये जो है ना थीटा, ये किसका बीच में एंगल है? V एंड B का बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 मतलब V एंड B के बीच में एंगल दैट इज 0। तो लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है B और यहाँ पे एक चार्ज है, ये मूव कर रहे इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी V। तो यहाँ पे V एंड B के बीच में एंगल कितना होंगे? 0 होंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, आपको मालूम है सेम डायरेक्शन में होने से दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे? 0 डिग्री। अब ये 90 ऑपोजिट होने से 180, जानते हो सेम डायरेक्शन में होंगे तो दो वेक्टर्स, दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे? 0 डिग्री। तो यहाँ पे V एंड B सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री मालूम है आपको। फिर नेक्स्ट क्या था कि अगर थीटा की वैल्यू 90 हुआ, यानी V एंड B के बीच में एंगल अगर 90 होंगे, तो उस केस में क्या था सिनेरियो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से, तो जो वैल्यू जो V है ना, V की डायरेक्शन लेट्स से ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे V एंड B दोनों के बीच में एंगल 90 है ना। तो इस केस में ये रोटेट करेंगे, कैसे? सर्कुलर मोशन दिखाएंगे। तो इसी को फील्ड लेने के लिए हम लोग डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो पहले लेफ्ट टू राइट था, अभी इसको हमने इनटू द बोर्ड कर दिया। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका डायरेक्शन पहले ऐसा था, फिर अभी इसको हमने इनटू द बोर्ड कर दिया, इस तरह से कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन लेट्स से ये है ऊपर की तरफ। तो ये रोटेट कैसे करेंगे? एक सर्कुलर मोशन दिखाएंगे, यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेंगे। तो बेसिकली ये जो सर्कुलर मोशन किया मैग्नेटिक फील्ड पे जब रखा इस चार्ज पार्टिकल को, तो इस केस में सर्कुलर मोशन जो दिखाया, तो इसका एक रेडियस भी होंगे। तो रेडियस को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज दिस फॉर्मूला। ये कहाँ से है, कैसे है, इसको हमने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल्स में देखा था, तो आप लोग चेक करना एक बार। ठीक है, तो बेसिकली इस फॉर्मूला से आप इसका रेडियस निकाल सकते हो। फिर यहाँ से एक राउंड घूमने के लिए उसको कुछ टाइम लगेंगे ना, तो एक राउंड रोटेट करने के लिए जो टाइम लगेंगे उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे एक राउंड के लिए जो टाइम लगेंगे दैट इज टाइम पीरियड, निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी कैसे है, कहाँ से हमने डिराइव किया, यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है ना सबको हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में, तो आप लोग चेक करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो फिर ये जो केस है हेलिकल केस, इसका क्या है कहानी कि लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, और यहाँ पे लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल है जो
मूव कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये एक एंगल बनाएंगे व्हिच इज थीटा। तो यहाँ पे ये जो फी है ना, फी का दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ y कंपोनेंट और एक कंपोनेंट x कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या था, फी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा लगा हुआ है तो इसको फी कॉस कहोगे और इसको फी साइन कहोगे, ठीक है। और ये जो फी साइन कंपोनेंट है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना डिग्री एंगल कर रहे हैं, दैट इज 90। तो 90 डिग्री एंगल कर रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये। तो इसी को आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कह सकते हो, फी परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 कर रहे जो कंपोनेंट उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह सकते हो। फिर ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम लाइन में है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो आप कह सकते हो ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड से, सेम डायरेक्शन में होना मतलब पैरेलल है। तो यहाँ पे इसको आप बोलोगे पैरेलल कंपोनेंट, फी पैरेलल लिख दो। यानी फी परपेंडिकुलर जो है ना, उसको आप फी साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो फी साइन थीटा है ना, फी साइन थीटा की जगह पे आप फी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय क्यू भी ऐसा भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे भी सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, दैट इज ट्वाइस पाई एम फी कॉस थीटा है ना, फी कॉस थीटा मतलब आप क्या लिख सकते हो, दैट इज फी पैरेलल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्यू भी ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फी कॉस थीटा को पैरेलल भी ऐसे लिख सकते हो। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, फी की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में मोशन एक सर्कुलर मोशन होंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 कर रहे हैं, तो इस कंपोनेंट की वजह से ये रोटेट करेंगे, इस तरह से सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है, आया समझ में। तो फी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर होने से सर्कुलर मोशन करेंगे। तो सर्कुलर मोशन किया, लेकिन यहाँ पे फी कॉस थीटा है ना, पैरेलल कंपोनेंट फी कॉस थीटा, तो फी कॉस थीटा की वजह से क्या होंगे, ये ऐसे भी मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। यानी ये जो मोशन होंगे ना, इस तरह से सर्कुलर होंगे, लेकिन साथ में ऐसा भी होंगे, यानी ये इस तरह से ऐसे मूव करते भी रहेंगे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये जो मूव किया इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक जितना मूव किया, ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, पिच कहोगे, ठीक है, पिच। तो पिच कितना है निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सी है, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला, ओके। और पिच के लिए कौन सी कंपोनेंट, वेलोसिटी के कौन सी कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है पिच के लिए, दैट इज फी कॉस थीटा। सो इसीलिए यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट फी कॉस थीटा लिखा था, ठीक है। तो ये कैसे लिखा वो भी है कहानी, मतलब अब तुम देखना क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो ना कि पैरेलल कंपोनेंट जो है ना, उसकी वजह से, यानी फी कॉस थीटा की वजह से, ठीक है, तो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से आपको मिलेंगे पिच, और ये जो फी साइन थीटा है ना, इसकी वजह से यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आपको मिलेंगे एक रोटेशन, यानी एक सर्कल मिलेंगे, सर्कुलर मोशन मिलेंगे। तो ये जो सर्कल मिला, यहाँ पे जो ये सर्कल मिला, ये जो सर्कल मिला, ऐसे जा रहे हुआ अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सर्कल मिला ना, तो इसका रेडियस होंगे, तो रेडियस को निकालने के लिए ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस के लिए जिम्मेदार कौन है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, दैट इज फी परपेंडिकुलर, ओके। तो फी परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन, ओके, फॉर द सर्कुलर मोशन, ऐसे भी आप कह सकते हो, इसे। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने चूज करके रखा, तो आप लोग इसे देखना अच्छे से, तब पूरा कहानी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपको, एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। क्या पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, ओके, v का वैल्यू देकर रखा, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो वेलोसिटी का वैल्यू देकर रखा 1 × 10⁻⁷, 1 को के करोगे लिख के, तो डायरेक्टली हम लोग 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड यूनिट है, नहीं लिखने से भी होगा, तो सीधा हमने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 0.5 × 10⁻⁷, और यहाँ पे जे कैप लिख दो। तो बेसिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन आई और जे के बीच में है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आई कैप होते, ये ना होते तो इस केस में आप कहते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन आई कैप है। आई कैप मतलब क्या है, आपको मालूम है, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, वाई मतलब जे कैप, है ना, वाई मतलब जे कैप, एक्स मतलब आई कैप, आपको मालूम है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, आई और जे के बीच में होंगे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह की होंगे, ठीक है, इजी। अभी देखो, फिर हमें बोला एंटर्स ए रीजन, ओके, एंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू देकर रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू देकर रखा 0.5 × ओके मिली टेस्ला देकर रखा ना, तो
इस तरह से हमें देकर रखा जे कैप है डायरेक्शन। तो ये जो मिली है ना, मिली को आप क्या लिख सकते हो, मिली को आप लिख सकते हो 10⁻⁻³ टेस्ला है ना, और यहाँ पे जे कैप है। टेस्ला मतलब यूनिट है, नहीं लिखने से भी होगा यूनिट को, है ना, तो डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय इट व्हाइल रोटेटिंग, डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेस ए लीनियर पाथ टू, मतलब पिच के बारे में बोल रहे हैं, पिच देखेंगे अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को। इफ सो कैलकुलेट द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन। तो हमें जो पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि रेडियस की वैल्यू कितना होंगे, और फिर हमें पूछा कि कैलकुलेट द लीनियर डिस्टेंस यानी पिच का वैल्यू पूछा। तो पहले हम लोग रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्चुअली रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, ये है फॉर्मूला एक, अनदर इज दिस फॉर्मूला। तो रेडियस किसका मिलेंगे, सर्कुलर मोशन की मिलेंगे। यहाँ पे सर्कुलर मोशन है तो इसके लिए रेडियस की फॉर्मूला ये है। यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन है ना, ये इस तरह से जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन है ना, तो इस सर्कल की जो रेडियस होंगे उसका रेडियस निकलने के लिए ये फॉर्मूला। लेकिन आप यहाँ पे कौन सी सर्कल कंसीडर करोगे, इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये सर्कल होंगे, ये यहाँ पे जो सर्कल है वो होंगे, यानी मैं कह रहा हूँ हेलिकल मोशन होंगे या डायरेक्टली परफेक्ट सर्कुलर मोशन होंगे। कौन सी मोशन होंगे उसे देखना होगा पहले। तो परफेक्टली सर्कुलर मोशन कब होंगे, जब V एंड B 90 होंगे एक दूसरे से। B का डायरेक्शन जे कैप है, तो जे कैप मतलब B का डायरेक्शन ये होंगे ना, तो जे कैप मतलब ऊपर की तरफ है, तो ये Y है यानी जे कैप है। तो B का डायरेक्शन क्या है, जे कैप है, यानी आप कह सकते हो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B। ओके, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन है, ठीक है, जो जे कैप की तरफ है यानी Y की तरफ है, ये क्लियर है। फिर V की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर होता, B एंड V जब भी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, तो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर मोशन होंगे। तो V का डायरेक्शन इसके साथ परपेंडिकुलर कब होंगे, जब V इस तरह से होंगे, यानी V का डायरेक्शन सिर्फ I कैप होंगे। लेकिन यहाँ पे V का डायरेक्शन I एंड J दोनों देके रखा, यानी I एंड J के बीच में निकलेंगे V का डायरेक्शन। तो उसके लिए यहाँ पे कहानी को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ऐसे समझो, यहाँ पे जो केस अभी भी देखा था हमने कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल ये मूव कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो उस केस में परफेक्ट सर्कुलर मोशन मिलेंगे। लेकिन लेट्स कंसीडर ये मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी v। तो इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये है व्हिच इज पैरेलल कंपोनेंट, v पैरेलल कंपोनेंट अभी भी जो दिखा था दैट इज पैरेलल कंपोनेंट v, ये थीटा है ना, तो इसको आप बोलोगे v cos थीटा। तो यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा है। फिर इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू v sin थीटा। तो यहाँ पे इस केस के लिए v sin थीटा इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो v sin थीटा के लिए सिर्फ रोटेशन होंगे, ठीक है, और v cos थीटा के लिए यानी पैरेलल कंपोनेंट के लिए ये ऐसे मूव करेंगे। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक है I कंपोनेंट और एक है ये कंपोनेंट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट कौन सी होंगे उसको देखना होगा। तो पैरेलल कंपोनेंट वो है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड J की तरफ है ना, और यहाँ पे J कंपोनेंट कौन सी है, ये है। तो बेसिकली ये और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब इजी वे में समझ सकते हो। ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसको आपने रोटेट किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरी कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। v sin थीटा परपेंडिकुलर की कंपोनेंट, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, इसकी वजह से रोटेट करेंगे इस तरह से, एक सर्कुलर मोशन किया। तो v cos थीटा नहीं है ऐसे समझो, तो v परपेंडिकुलर की वजह से एक राउंड रोटेट किया, ठीक है। v cos थीटा की वजह से ऐसे जाएंगे, उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना, उसकी वजह से एक राउंड रोटेट किया। तो यहाँ पे ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन y की तरफ है, ऐसे है, ये कॉन्फर्म है। इसी मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रोटेट कर दिया, आप ऐसे समझो। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, I और J के बीच में होंगे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है I, ये है J, तो ये होंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन I और J के बीच में। तो बेसिकली आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो ना, लेट्स से जो पार्टिकल है यहाँ पे विच इज एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को लेट्स से यहाँ पे कंसीडर किए एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, विथ सम वेलोसिटी v, ये ऐसे मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली I और J के बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इसका जो I कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट होंगे इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होंगे इलेक्ट्रॉन की कंपोनेंट व्हिच इज x कंपोनेंट, और यहाँ पे ये कौन सी कंपोनेंट होंगे, दैट इज पैरेलल कंपोनेंट। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि
ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है, इसको उसके साथ रिलेट करो, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही साथ जो कंपोनेंट है, और यहाँ पे थीटा लिया ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही साथ जो कंपोनेंट है ये है ना, तो यहाँ पे इसको थीटा कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ना, इसको आपने क्या नाम दिया, इस कंपोनेंट को आपने नाम दिया पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होंगे ना, उसी कंपोनेंट का नाम है पैरेलल कंपोनेंट। फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसके साथ ये कंपोनेंट 90 कर रहे हैं ना, 90 कर रहे हैं, तो बेसिकली इस कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर मतलब 90, तो बेसिकली इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट हमें मिल गया। अभी ध्यान से देखना, वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी की जो x कंपोनेंट है ना, ये है x, क्योंकि ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस y एक्सिस, तो वेलोसिटी की x कंपोनेंट ये है, तो x मतलब कौन सी कंपोनेंट, I कंपोनेंट, तो वेलोसिटी की ये कंपोनेंट कौन सी कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है। तो यही x कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे, यही x कंपोनेंट में, सो इस कंपोनेंट को आप बोल सकते हो दैट इज I कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है ना, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो बेसिकली ये जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट इतना सा इस डायरेक्शन में होंगे, x की तरफ इस डायरेक्शन में होंगे, तो बेसिकली इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। ये जो कंपोनेंट होंगे, दिस इज नथिंग बट 10⁻⁷ I कैप, ठीक है, इसे है कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू 10⁻⁷ I कैप मिला। परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री है, और यही कंपोनेंट इज नथिंग बट I कंपोनेंट, x की तरफ है ना, तो I कंपोनेंट या तो x कंपोनेंट कह सकते हो। तो इसी को आपने x कंपोनेंट यानी I कंपोनेंट कहा, तो ये जो x कंपोनेंट है, इसको लिखना कहाँ पे होगा, इसमें लिखना होगा, है ना। और जो ये कंपोनेंट है ना, ये j की तरफ है, तो यानी ये j की तरफ कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को आप क्या लिखोगे, 0.5 × 10⁻⁷, और यहाँ पे j कैप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये जो कंपोनेंट है, दिस इज नथिंग बट पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला, ठीक है। तो हमें दो चीज मिला, पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू। तो ये जो है, दिस कंपोनेंट इज x कंपोनेंट एंड दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसको आप बोलोगे y कंपोनेंट, इस तरफ है ना y कंपोनेंट, और इसी को आप क्या बोलोगे, पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकलते हैं वो हमने देख लिया, फाइन। तो अभी हमें निकलना क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस केस में आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो ना, एक काम करते यहाँ पे कर दे, ठीक है। तो ऐसे समझो कि ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में इस तरह से है। फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे मूव कर रहे हैं, इट्स वेलोसिटी, इसका एक कंपोनेंट ये है व्हिच इज भी परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है व्हिच इज पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ये ऐसे मूव करेंगे, वो अलग बात है, जैसे यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ऐसे मूव किया ये, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वो सर्कुलर मोशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस केस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कौन सी है, ये कंपोनेंट, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन करेंगे इस कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो ये सर्कुलर मोशन किया ना, इसका रेडियस होंगे कुछ इसी रेडियस का वैल्यू पूछा, ठीक है। और आपको क्या पूछा कि अभी यहाँ पे ये जो सर्कुलर मोशन करेंगे ना, तो सर्कुलर मोशन करेंगे कौन से कंपोनेंट की वजह से, इस भी परपेंडिकुलर की वजह से, लेकिन भी पैरेलल जो कंपोनेंट है इसकी वजह से क्या होंगे, यहाँ पे जैसे इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ऐसे मूव करते रहेंगे ना, इस तरह से ऐसे रोटेट करते हुए उस डायरेक्शन में जाते रहेंगे। सिमिलरली ये भी कुछ इस तरह से रोटेट करते हुए ऐसे ऐसे हेलिकल मोशन पे जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे दो सर्कल के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, इसी को क्या कहते हैं, पिच, जैसे यहाँ पे इसको पिच कहते हैं ना, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे आप पिच, ठीक है, इजी है, ओके। अभी ध्यान से देखना लास्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कल, ओके। वहाँ पे जो सर्कल मिलेंगे दैट इज किसकी वजह से मिलेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से मिलेंगे। तो अभी हमें रेडियस चाहिए ना, तो इसके लिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे रेडियस के लिए, है ना। तो रेडियस की फॉर्मूला क्या लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू एम भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्यू भी लिखेंगे,
ठीक है यहाँ तक। तो m मतलब यहाँ पे कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मास लिखोगे व्हिच इज 9.1 इंटू 10⁻31, ओके, इनटू v परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू कितना है 10⁻7, तो यहाँ पे 10⁻7 लिख दो, मैग्नीट्यूड लिखना, i नहीं लिखना मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो फिर नीचे q मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज लोगे ना, तो 1.6 इंटू 10⁻19 लिखोगे। b मतलब मैग्नेटिक फील्ड देकर रखा 0.5 इंटू 10⁻³ इतना सा देकर रखा। फिर अभी इसको कैलकुलेट कर सकते हो है ना, तो एक कर सकते हो आप करना, ठीक है। तो ये होंगे 16 and 5, ओके, तो इसको आप 1.6 इंटू 0 पे इसको 80 भी लिख सकते हो इस तरह से। तो बेसिकली ये जो है ना, इसको इसके साथ एडजस्ट करो, इट विल बिकम 10⁻, कितना होंगे ये 24 होंगे, यस -24 होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 24 ही होंगे ना, यस 24 + 6 30 देन 131। तो ये जो है ना नीचे, इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज 10⁻⁻19 and -3, सो दिस इज इक्वल टू -22, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये ऊपर जाएंगे तो +22 होंगे, तो कुछ मिलेंगे आंसर, तो कितना मिलेंगे मैं देख के लिख देता हूँ, आप लोग करना, ठीक है। 11.38 इंटू 10⁻², ओके, सो आंसर कितना आएंगे 11.38 इंटू 10⁻² मीटर, इतना सा आंसर आएंगे, ओके, 11.38 इंटू 10⁻² मीटर, इसको आप 11.38 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, तो इतना सा आंसर आएंगे। फिर हमें पूछा कि लीनियर पाथ कुछ ट्रेवल करेंगे क्या, लीनियर पाथ मतलब क्या है, जो पिच है ना उसी को लीनियर पाथ कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जो मोशन है हो रहे हैं ना, यहाँ पे ये मोशन सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन करते करते इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में जो ऐसे जा रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलोगे आप, लीनियर पाथ बोलोगे। लीनियर मतलब सीधा साधा रास्ता, तो सीधा साधा रास्ता यानी ये जो लीनियर पाथ कितना गया, यहाँ से यहाँ तक जो गया, इसी को आपने क्या बोला, पिच बोला है ना। तो बेसिकली इसी को आप बोलोगे लीनियर रास्ता, लीनियर पाथ, और इसी का मीनिंग क्या है, पिच, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन करते करते उस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, लीनियर पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, उसी को आपने पिच बोला। तो हमें पिच का वैल्यू निकालने दिया, तो कैसे निकालोगे, पिच के लिए ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पे कर देते, तो पिच इज इक्वल टू क्या है, ये फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, पाई मतलब 3.14 लिख सकते हो, इंटू मास मतलब किसका मास, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की मास लिखोगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ये है v पैरेलल कंपोनेंट, तो v पैरेलल की वैल्यू कितना है 0.5 इंटू दिस मच। तो इसको आप लोग क्या, ठीक है, आप लोग मीटर हो, ओके, आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। सो थोड़ा सा मीटर है तो आप लोग नोट करते जाना, ये तो हो गया ना। तो फिर इसको आप लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻⁷7, यस, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, नीचे क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितने हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इंटू बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड हुई 0.5 इंटू 10⁻³ इतना सा दे के रखा, ओके। सो अभी इसको कैलकुलेट करना है, कर सकते हो आप, 0.05 ये कैंसिल आउट होंगे है ना, बाकी चीज़ों को कैंसिल आउट करने के बाद कुछ आंसर आएंगे, मैं देख के लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद करना, ठीक है, क्लास 12 की कैंडिडेट हो, करना चाहिए आप लोगों को है ना। सो कितना आएंगे, द आंसर इज 35.75, ओके, 35.75। सो आंसर कितना आएंगे 35.75, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हो, या तो 10⁻² मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इतना सारा आंसर आएंगे, तो आप लोग इसको यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, इजी मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, और जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाना होगा है ना। तो जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया, अभी जो रिकैप करने के बाद यहाँ पे हमें मिला कहानी, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। बाकी आसान है, तो आप लोग कर सकते हो है ना। तो यही पूछा था आपको, पिच यानी लीनियर पाथ की जो डिस्टेंस, लीनियर पाथ जो ट्रेवल किया, दैट इज पिच, कितना ट्रेवल किया वो पूछा, इतना सा, ओके, इतना सा मीटर आप बोलोगे। सो इसको मिटा दो अभी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, लगभग इजी है, एक बार ट्राई करो, उसके बाद पता चलेंगे आपको है ना। तो ट्राई करो।
ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था। क्या पूछा है इसमें, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी का वैल्यू वेक्टर फॉर्म पे देके रखा 3 × 10⁶ आई कैप, ओके 3 × 10⁶ आई कैप, इतना सा वेलोसिटी देके रखा। फिर बोला कि इट एंटर्स ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू कितना देके रखा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दैट इज 91 मिली टेस्ला। मिली को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻³ लिख सकते हो, है ना, और यहाँ पे के कैप लगा देना, ठीक है। टेस्ला नहीं लिखने से भी होगा, यूनिट है, तो मिली को 10⁻³ लिख दिया। तो फिर हमें बोला कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एफ बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ इट्स पाथ। तो रेडियस एंड मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालना है, और फिर क्या निकालना है, ट्रेस द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय इट। तो पहले हम लोग पाथ को देख लेते हैं, किस रास्ते पे वो चलेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, इतना सा वेलोसिटी देकर रखा है, ध्यान से देखना यहाँ पे सिचुएशन। तो लेट्स कंसीडर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन के कैप की तरफ है। के कैप मतलब क्या है, आपको ये मालूम है कि ऊपर होंगे तो इसको आप बोलोगे जे कैप यानी वाई, और ऐसे होंगे तो ये एक्स एक्सिस, ये है आई कैप, और इसको आप जेड ड्रॉ करते हो ना, लेकिन जेड इस तरह से नहीं होते, एक्चुअली जेड इज परपेंडिकुलर टू वाई एंड एक्स, इस तरह से होंगे जेड। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, ये आउट ऑफ द बॉर्डर है ना जेड, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, डॉट लगा दो। तो जेड एक्सिस मतलब आप सिर्फ डॉट कह सकते हो, इस तरह से भी कह सकते हो। तो इसको आप समझोगे आउट ऑफ द बॉर्डर से बाहर आ रहे, तो दिस इज जेड एक्सिस, और इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, के कैप लिखोगे, के कैप मतलब जेड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कैप की तरफ है ना, यही है के कैप की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप लोग क्या करोगे, इस तरह से डॉट लगा दो, है ना। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कैप की तरफ है, ये कॉन्फर्म है, तो हमने डॉट लगा दिया। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं इतना सा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, आई कैप की तरफ। आई मतलब एक्स की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना, इतना सा। तो यही डायरेक्शन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ है, आई कैप मतलब इस डायरेक्शन में होंगे। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया, लेट्स से विथ सम वेलोसिटी की वजह से आ गया यहाँ तक। आने के बाद क्या होंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेंगे। अभी तो जो फोर्स लगेंगे ना इसके ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे और फोर्स की वैल्यू कितना होंगे वो निकालने दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन क्यों निकालोगे, क्योंकि आपको ट्रेजेक्टरी पूछा, ट्रेजेक्टरी मतलब रास्ता, पाथ पूछा। तो पाथ बेसिकली इस तरह की होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, उसको देख लेते हैं। उसके लिए आपको ये रूल चाहिए, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड विल बी शोन बाय दिस फिंगर व्हिच इज इंडेक्स फिंगर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, इस तरह से, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो ये मिडिल फिंगर वेलोसिटी के डायरेक्शन पे रखा, ये है इंडेक्स फिंगर आउट ऑफ द बोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। फिर जो थंब है ना, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे ना, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसकी डायरेक्शन होंगे नीचे की तरफ, ठीक है। इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, ठीक है, यहाँ तक। अभी एक चीज देखना, ये लेट्स से आप ऐसे मूव कर रहे हो विथ सम वेलोसिटी, तो आप आराम से वहां पे जा पहुंचोगे, है ना, मतलब जा रहे हो विथ सम वेलोसिटी। लेकिन आपके ऊपर लेट्स से इस डायरेक्शन में से कोई फोर्स लगा रहे, ठीक है, कोई फोर्स लगा रहे ऊपर से नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में से फोर्स लगा है आपके ऊपर। लेकिन इस केस में आप जाना चाह रहे हो इस डायरेक्शन में, आपके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक जा पाओगे, इसी रास्ते पे नहीं जा पाओगे। तो आपका रास्ता थोड़ा सा इधर टिल्ट होंगे, है ना, क्योंकि ऐसे फोर्स लग रहे हैं। सिमिलर कहानी यहाँ पे भी होंगी, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे हो विथ सम वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स लग रहे हैं ना। क्यों लग रहा है फोर्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पे है, मैग्नेटिक फील्ड पे होने से फोर्स लगेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये मूव करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, जैसे आपने इस डायरेक्शन में मूव किया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया लेट्स से। अभी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये होंगे। आपने बिकॉज ऑफ दिस फोर्स आपका जो मोशन हुआ इस डायरेक्शन में हुआ, आप यहाँ तक आ गए, तो आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन ये होंगे ना अभी, ठीक है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे अभी। तो अभी देखो इस सिनेरियो में आप ऐसा भी कह सकते हो ना, आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गया अभी। तो यहाँ पे जो फोर्स होते हैं ना, ये जो फोर्स है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v एंड परपेंडिकुलर टू b, ओके। v एंड b से दोनों से परपेंडिकुलर होंगे फोर्स ऑलवेज, लेकिन v और b के बीच में एंगल परपेंडिकुलर यानी 90 नहीं भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे v और जो f होंगे ना, v एंड f दोनों के बीच में एंगल 90 होंगे, यानी f v से 90 होंगे। तो f की डायरेक्शन ये होंगी, इसको देख भी सकते हो कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस रूल।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और जो मिडिल फिंगर है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन पे रखो इस तरह से, फिर थंब ऐसे आ रहे हैं ना, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे। तो अभी फोर्स और वेलोसिटी के बीच में से ये मूव करेंगे अभी, है ना, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये थोड़ा सा टिल्ट होंगे रास्ता, तो बेसिकली ये वेलोसिटी एंड फोर्स के बीच में से मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया सपोज। तो अभी इसके पास जो वेलोसिटी होंगे इसका डायरेक्शन ये होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, यहाँ पे वही देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, तो फिर थंब ऐसे आ रहे हैं, है ना, तो आप बोलोगे कि ये होंगे फोर्स की डायरेक्शन। तो अभी इलेक्ट्रॉन फोर्स और वेलोसिटी के बीच में से निकलेंगे, तो यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया, तो इसके पास अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये होंगे। सिमिलरली फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये होंगे, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे। तो फिर ऐसे निकलेंगे ना, ये दोनों के बीच में से, वेलोसिटी एंड फोर्स के बीच में से ऐसे निकलेंगे। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड के पे एंटर किया, ये इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसे एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड पे, फिर ऐसे रोटेट करके आ गया। तो यहाँ पे इस केस में ये एक सर्कुलर मोशन होंगे, ठीक है, ये कर्व मोशन, सर्कुलर मोशन होंगे, तो सर्कुलर मोशन होके ये रोटेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की जो पोर्शन था यहाँ से था, लेट्स से, तो यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन यानी सेमी सर्कल, ओके, तो यहाँ पे सेमी सर्कल मूव करके आया। तो सेमी सर्कल हो या सर्कल हो, तो इसका तो एक रेडियस होंगे ना, तो रेडियस कौन सी होंगी, ये होंगे रेडियस। तो आपको पूछा इसी रेडियस की वैल्यू निकालो, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना मैग्नेटिक फोर्स, इसका वैल्यू भी पूछा। तो मैग्नेटिक फोर्स को पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये फॉर्मूला है ना, मैग्नेटिक फोर्स के लिए ये फॉर्मूला। तो आप लिख दो F इज इक्वल टू क्यू इंटू फी बी, ओके, फी क्रॉस बी लिख सकते हैं, फी क्रॉस बी लिख सकते हैं, यस, क्योंकि यहाँ पे फी का वैल्यू फैक्टर पे देके रखा, और जो बी का वैल्यू भी वो भी फैक्टर पे देके रखा। तो ये जो Q है ना, Q मतलब क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर V मतलब क्या लिखोगे, 3 इंटू 10⁻6 आई कैप, ओके, 3 इंटू 10⁻6 आई कैप लिखोगे। फिर क्रॉस B मतलब क्या लिखोगे, 90 इंटू 10⁻⁻3, ये 90 था क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, 91 मिली टेस्ला था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 91 लिखना होगा, ठीक है, 91 मिली मतलब 10⁻³ 91, तो यहाँ पे 91 लिखना होगा, है ना। तो क्वेश्चन में 91 देकर रखा। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज के कैप लिख दो इस तरह से। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे जो नीचे तो कुछ है नहीं, है ना, तो F इज इक्वल टू Q का वैल्यू लिखा, फिर यहाँ पे P का वैल्यू लिखा, B का वैल्यू लिख दिया, ओके, इजी। तो अभी देखो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, 1.6 इंटू 3 इंटू 91 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना लिख सकते हो, दिस इज 3 एंड 6, ये माइनस प्लस 6 3 होंगे, 6 में से 3 को माइनस करो, प्लस 3 होंगे, 3 से इसको माइनस करना होगा ना, तो बेसिकली आपको कितना मिलेंगे, -16 मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या है, I क्रॉस के है, I क्रॉस के है, तो I क्रॉस की वैल्यू क्या है, -j, ठीक है। कैसे याद रखोगे, वो टेक्निक था ना कि यहाँ पे I लिखोगे, फिर यहाँ पे J लिखोगे, यहाँ पे K लिखोगे। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो प्लस में लिखोगे, यानी I क्रॉस J आप क्या लिखोगे, K लिखोगे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सिमिलरली J क्रॉस K क्या लिखोगे, I लिखोगे, K क्रॉस I क्या लिखोगे, दैट इज J लिखोगे। मतलब एरो की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो प्लस में लिखोगे। अगर आप उल्टा मूव करोगे यानी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो उस केस में क्या लिखोगे, लेट्स से I के मतलब क्या लिखोगे, I क्रॉस K, इट विल बी I के मतलब -j लिखोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे KJ मतलब -I लिखोगे, JI मतलब -K लिखोगे, जानते हो, मतलब उल्टा आएगा तो माइनस में लिखना होगा। तो ये जो IK है ना, IK की वैल्यू -j लिख सकते हो। तो बेसिकली 1.0 इतना सा वैल्यू कुछ मिलेंगे, मैं देख के लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करना, 436.8 आएंगे, ओके। सो इसका आंसर कितना आएंगे, 436.8 आएंगे, और यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर -16, और यहाँ पे -j होंगे ना, ये I क्रॉस के -j लिखना होगा, ठीक है। 436.8 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन लिखना होगा, और यहाँ पे -j ये होंगे डायरेक्शन। तो बेसिकली फोर्स का जो ये मिला ना, तो आप लिख सकते हो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, और इसका जो डायरेक्शन होंगे तो आप बोलोगे -j की तरफ, -j मतलब -y की तरफ होंगे, है ना। तो j मतलब ऊपर की तरफ, तो -j मतलब क्या होंगे, नीचे की तरफ, यानी -y की तरफ होंगे, नीचे की तरफ होंगे फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ हुआ है ना, तो वेलोसिटी ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस तरह से करना होगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिला, 436.8 और इंटू 10 टू द पावर 16 -16, और डायरेक्शन -j की तरफ, ठीक है।
ठीक है, कर सकते हो इजी। तो अभी नेक्स्ट जो है ना, तो हमें क्या पूछा, ये जो सर्कल होंगे, सेमी सर्कल होंगे, इसका रेडियस भी होंगे, तो इसका रेडियस की वैल्यू कितना होंगे, कैसे निकालोगे, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला ये है, तो लिख देते हैं r इज इक्वल टू एम भी डिवाइडेड बाई क्यू बी लिखोगे। तो m मतलब क्या है, m मतलब मास, इलेक्ट्रॉन की लिखोगे मास है ना, 9.1 इंटू इलेक्ट्रॉन की मास कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ओके, ये है इलेक्ट्रॉन की मास। ओके, इलेक्ट्रॉन की मास 9.1 आपको एग्जाम में दे के रखेंगे, 9.1 टू -31। फिर v मतलब क्या है, v मतलब वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितना दे के रखा है, इतना सा 3 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, डिवाइडेड बाई क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। फिर बी मतलब कितना, दैट इज 91 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, इतना सा दे के रखा वैल्यूज। तो फिर इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक टेक्निक मतलब क्या है, ये जो 3 है ना, अगर यहाँ से इसको 2 करोगे तो उस केस में डेसिमल लगाना होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे डेसिमल लगाने से इसको आप 2 लिख सकते हो, ठीक है, ये जानते हो। क्योंकि ऐसा, क्योंकि ये 9.81 है, ये 9.1 कैंसिल आउट होंगे तब, है ना। तो इसको कैंसिल आउट करके एडजस्ट करने के बाद कुछ वैल्यू मिलेंगे आपको, कितना आएंगे, दैट इज 0.188। ओके, 0.188 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, तो ये रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू कितना मिला, 0.188 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, यही पूछा था आपको। दो चीज़ें, एक है आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, और फोर्स की वैल्यू, जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, उसकी वैल्यू पूछा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, इतना सा, ठीक है। और ट्रेजेक्टोरी पूछा, ट्रेजेक्टोरी मतलब रास्ता, ठीक है, जो ट्रेस द पाथ मतलब जो रास्ता बनाने दिया हमें, तो रास्ता को ऐसे ड्रॉ कर दो, यही है रास्ता, इस तरह से ड्रॉ करने से भी होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ कर देना। तो बेसिकली इस डायग्राम को ड्रॉ करने दिया आपको, ठीक है। तो आप लोग ये सब एरो इतना नहीं लगाने से बोले 1-2 लगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही था। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, कर सकते हो, तो आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। इसको मीटर आप लोग नोट करके रखना, ये सब चीज़ें, है ना। और प्रैक्टिस करना, ठीक है, 4-5 बार, है ना, प्रैक्टिस करना, तब ज़्यादा क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट से ही खेलना होगा आपको एग्जाम में, है ना। तो कॉन्सेप्ट को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मतलब दिमाग में रह जाएंगे, आपका दिमाग में परमानेंट रह जाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। तब एग्जाम में जिस टाइप का भी कॉन्सेप्ट से वो लोग खेले क्वेश्चन में, तो आप उसको मतलब कर सकते हो, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, 2 दिन में प्रैक्टिस करना, तब अपने आप क्लियर होंगे, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ। एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेट से ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होंगे, इसका डायरेक्शन ये होंगे, और इसका रेडियस ये होंगे, आर के एटिया। तो हमें बोला कि सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, जो रेडियस की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, ये हमें देख के रखा। फिर बोला इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे समझो। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना देकर रखा, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ये हमें देख के रखा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होंगे ना, ये जो फी का वैल्यू है, स्पीड इलेक्ट्रॉन की, उसका वैल्यू पूछा आपको, है ना। फी का वैल्यू पूछा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा। फिर आपको बोला व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सीलरेटेड। ओके, सो इलेक्ट्रॉन जिस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको देखेंगे अभी। पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो वेलोसिटी है, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेलोसिटी की वैल्यू पूछा। तो ये सर्कुलर मोशन है, बेसिकली ये मोशन है ऐसे समझो। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसका वैल्यू इतना है। फिर यहाँ पे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चार्ज जो है रोटेट करेंगे इस तरह से। तो इस केस में जो वैल्यू है आर की, फॉर्मूला इसको लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ओके, सो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये फॉर्मूला लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, वी चाहिए, वी मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये जो वी है ना, दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होंगे, ये जो वी है दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो अब क्या लिखोगे कि क्यू बी फिर आर डिवाइडेड बाय एम लिख सकते हो ना, एम को नीचे लिखो। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इतना सा मिला। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिखोगे ना, क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, इंटू बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड देकर रखा है विच इज 2 इंटू 10 टू पावर -3, आर मतलब रेडियस विच इज 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखो, 10 टू पावर -2 मीटर होंगे, है ना। फिर यहाँ पे एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे विच इज 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। ओके, इस तरह से लिखना होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो कैलकुलेट, क्यों नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग करना थोड़ा सा, है ना। तो कितना मिलेंगे हमें पूछा,
वेलोसिटी है ना, तो यानी स्पीड, जो स्पीड है वेलोसिटी है उसका वैल्यू 7 × 10⁻⁷ आएंगे, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएंगे, 7 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड इतना सा आएंगे, ठीक है। सो 1.62 × -3 20 × 10⁻² डिवाइड बाय 1, ये सही है, ठीक है। सो इतना सा वैल्यू आएंगे। यही पूछा था आपको, वेलोसिटी यानी जो स्पीड का वैल्यू, स्पीड यानी वेलोसिटी जो पूछा आपको कितना मिला, 7 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इजी। सो अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर द स्पीड। सो इतना सा स्पीड पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा, है ना। सो मूव कैसे करवाया इलेक्ट्रॉन को, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया उसके ऊपर एक। सो जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक पोटेंशियल डिफरेंस में होते हैं तो उस केस में वो एक्सीलरेट करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। ऐसे समझो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल है फी है, इसमें पोटेंशियल है फी भी, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऐसे, या तो चार्ज को क्यू लिख दो यहाँ पे, तो क्यू मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इस केस में जो इसके पास जब मूव करेंगे ना इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, तो उस केस में इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। जब भी मूव करेंगे वो चार्ज, उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएंगे। वेलोसिटी आने से काइनेटिक एनर्जी आएंगे, क्योंकि आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो जब भी ये चार्ज मूव करेंगे ना विथ सम वेलोसिटी v, तो उस केस में उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होंगे ना उसके पास, उसी एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पे एक चार्ज रखोगे ना, कॉन्सेप्ट क्या था कि सेकेंड चैप्टर में आपको ये मिल चुका कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पे, या तो पोटेंशियल एक है, सपोज पोटेंशियल है कुछ भी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल पे एक अगर चार्ज को रखोगे तो इस केस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। सेकंड चैप्टर में ये सब मिल चुका, चार्ज इनटू पोटेंशियल। जो चार्ज को सपोज क्यू लिखा, पोटेंशियल को कैपिटल V लिखा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल यानी कैपिटल V। सो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के पास जितना पोटेंशियल एनर्जी होंगे ना, उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी होंगे, ठीक है। जितना काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएंगे, एनर्जी मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जितना होंगे काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही होंगे। तो बेसिकली दोनों एनर्जी इक्वल होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अगर काइनेटिक एनर्जी होंगे तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किया है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर। ये जो v है ना, दिस इज पोटेंशियल, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, मतलब ये जो v है स्मॉल v, दिस इज वेलोसिटी और स्पीड कह सकते हो, जिसका वैल्यू इतना सा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ना, इसी का वैल्यू चाहिए हमें, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये है m, फिर यहाँ पे v² डिवाइडेड बाई नीचे 2 है इंटू क्यू लिखोगे, क्यू को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इस केस में, तो इलेक्ट्रॉन की मास लोगे, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे, है ना, दैट इज 9.1 × 10⁻⁻ कितना 31। v मतलब वेलोसिटी कितना मिला, 7 इंटू दिस मच, है ना। तो आप लिखोगे 7 × 10⁻⁷, फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, फिर नीचे क्या लिखोगे, 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना सा लिख दो। ओके, इजी है, कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसे डिवाइड करना है, कैलकुलेट करना है, आप लोग कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, 9.1 इंटू 7 7 से 49 होंगे, इंटू 10⁻⁻, ये -31 है, फिर इंटू 10⁻⁻, ये 14 होंगे, 7 2 14। इसको स्क्वायर नहीं करना, 7 स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाई होता है, तो 7 2 14 लिखना होगा। फिर यहाँ पे नीचे कितना होंगे, 3.2 होंगे, और यहाँ पे 10⁻⁻19, इसको ऊपर लेके जाने से +19 होंगे। तो आप इसे कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये जो है ना, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कुछ आएंगे पोटेंशियल, दैट इज कितना आएंगे, किधर गया, दैट इज 13.9 × 10⁻³ ओके। तो आंसर कितना आएंगे, 13.9 × 10⁻³ और यहाँ पे फॉल्ट लिख देना। तो आपको जो पूछा था, क्या पूछा था कि पोटेंशियल की वैल्यू, तो हमें कितना मिला, 13.9 × 10⁻³ फॉल्ट, ओके। तो इतना ही, ओके, इतना ही पूछा था, पोटेंशियल की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू जो हमने दोनों को निकाल लिया, ठीक है, इजी है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, उतना टफ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हेलिकल मोशन है ना, स्पाइरल मोशन या तो हेलिकल मोशन कह सकते हो, तो इसी के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो उसको देख लेते हैं जल्दी से, क्या पूछा
एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है, फिर ट्राई करना। तो किधर गया क्वेश्चन? यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा? ए प्रोटॉन प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला। एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.02 टेस्ला। फिर एक प्रोटॉन मूव कर रहा है यहाँ पे, ट्रेवल्स अलोंग ए हेलिकल पाथ ऑफ रेडियस 5। ओके, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर देके रखा, इसको आप मीटर में भी लिख सकते हो, 5 × 10⁻² मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। पिच का वैल्यू देकर रखा, पिच का वैल्यू कितना देकर रखा? 20 सेंटीमीटर। इसको भी आप 20 × 10⁻² मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी के कंपोनेंट पूछा, अलोंग एंड परपेंडिकुलर। दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और एक होंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों की अलोंग जो होंगे जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होंगे उसको आप बोलते हैं, क्या बोलोगे आप उसे? पैरेलल कंपोनेंट, वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट। और जो परपेंडिकुलर होंगे मैग्नेटिक फील्ड से उसे आप बोलते हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। टेक द मास ऑफ प्रोटॉन देकर रखा। तो बेसिकली हमें कंपोनेंट्स की वैल्यू पूछा, ठीक है। तो इस सिनेरियो को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो डायग्राम है ना, मेन डायग्राम, तो मेन डायग्राम क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे है। तो ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन ऐसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, विथ वेलोसिटी v ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे ये कंपोनेंट, ये लेट्स से थीटा है, इसको आप क्या बोलोगे? v cos थीटा बोलोगे। तो इस कंपोनेंट को क्या बोलोगे? v sin थीटा बोलोगे। इसी कंपोनेंट का क्या नाम है? अनदर नेम इज पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। और इसी कंपोनेंट का नाम क्या है? इसको बोलेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड से 90 कर रहे हैं, दैट इज वाई दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज ऑफ दैट इसको अपने क्या कहा? पैरेलल कंपोनेंट कहा। तो बेसिकली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इन दोनों की वैल्यू आपको निकालने दिया। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला में R = ये फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इसमें से परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल जाएंगे। पैरेलल के लिए इस फॉर्मूला को यूज करोगे, है ना, तो यहाँ पे ये जो पिच है ना, पिच = आप क्या लिख सकते हो? तो y m v cos थीटा मतलब क्या है? पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल लिख दो डिवाइडेड बाय QB। तो आपको पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछा, तो उसके लिए फॉर्मूला पहले इसको यूज करते हैं, उसमें से इसको निकल लेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फिर इसको यूज करके पैरेलल कंपोनेंट निकल लेंगे, ठीक है। तो पहले कौन से करोगे? क्या लग रहा है आपको? आसान कौन से होंगे? हाँ, देखो यहाँ पे R = क्या लिखोगे? m v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय QB लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, इजी है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे ना, क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट = R QB डिवाइडेड बाय m लिखोगे, ठीक है। m को नीचे लेके R QB डिवाइडेड बाय m कर दिया। फिर यहाँ पे जो R है ना, R की वैल्यू क्या लिखोगे? R की वैल्यू देकर रखा 5 × 10⁻²। Q मतलब चार्ज, प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन की चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड देकर रखा 0.02 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? M मतलब मास, प्रोटॉन की मास होंगे ना, कितना? 1.6 × 10⁻27 है प्रोटॉन की मास। तो इसको डिवाइड करना है, 1.6 को कैंसिल आउट करो, इसको ऊपर लेके जाओ, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ आएंगे आंसर, कितना आएंगे? 1 × समथिंग आएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे देख के लिख देता हूँ 1 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या तो डायरेक्टली आप लिख दो 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतना होंगे वेलोसिटी की कंपोनेंट की वैल्यू, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू इतना सा होंगे, ठीक है। सो ये पूछा था आपको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी की कितना होंगे, उतना सा हमें फाइंड आउट हो गया, मिल गया। ओके, सो अभी हम लोग पैरेलल कंपोनेंट पे आते हैं। पैरेलल कंपोनेंट के लिए इस फॉर्मूला को यूज करोगे, है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, दिस इज पिच, राइट, तो पिच है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो v पैरेलल = पिच इंटू QB डिवाइडेड बाई 2/m लिख सकते हो, है ना। तो 2/m को नीचे लेके पिच इंटू QB डिवाइडेड बाई 2/m, तो v पैरेलल। तो यहाँ पे पिच का वैल्यू कितना देकर रखा, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो v पैरेलल = पिच का वैल्यू 20 देकर रखा, 20 × 10⁻² लिखोगे, है ना, पिच का वैल्यू। Q मतलब चार्ज लिखोगे, चार्ज किसका चार्ज? दैट इज प्रोटॉन की चार्ज। प्रोटॉन की चार्ज आपको मालूम है 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर इंटू B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देकर रखा 0.02 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे यहाँ पे 2πm लिखोगे, 2 की 2 है, 2 ही रखो, ठीक है। पाई मतलब आप क्या लिख सकते हो? पाई मतलब आप लिख सकते हो 22/7
ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 3.14 भी लिख सकते हो। फिर m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। ये जो है ना m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया 1.6 इन दिस मच, इजी। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो है ना, फिर यहाँ पे 2 से इसको 10 कर सकते हो, फिर 7 को ऊपर लेके जाओ, फिर 22 नीचे रहेंगे, और ऊपर इसको क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, ये यहाँ पे एक 2 है ना 0.2, तो इसको 0.02 लिखो इंटू 10⁻, यहाँ पे 10 से इसको एडजस्ट करो, इट विल बिकम -1, तो फिर यहाँ पे -20 होंगे। फिर ये जो नीचे है ना इसको ऊपर लेके जाओ, इट विल बिकम 10⁻27 +27 होंगे ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। 7 ऊपर गया, 22 नीचे है और 0.02 है, और यहाँ पे 10 से एडजस्ट किया तो -1 -19 -20 सही है, ओके कर सकते हो। तो इसको आप लोग डिवाइड कर लेना, ठीक है, ऑब्वियसली करना चाहिए आपको। तो कितना है आएंगे आंसर 6.37 इंटू 10⁻4, ओके 6.37 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड लिख देना, है ना। एक बार चेक कर लेते, 6.37 इंटू 10⁻4, यस सही है। तो वेलोसिटी पैरेलल कंपोनेंट है ना, ये वेलोसिटी की पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू पूछा था, तो कितना मिला, इतना सा मिला, ठीक है, इजी है। तो मुझे बोलना कौन सी ज़्यादा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़्यादा है या पैरेलल कंपोनेंट ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा है वो मुझे बोलना, ठीक है। इतना ही पूछा था आपको, 2 कंपोनेंट्स निकलने दिया, हो गया, इजी कर सकते हो। तो यहाँ तक चेक करना, आप लोग कुछ डाउट है तो पूछना और होमवर्क करना, है ना, मुझे बोलना कितना आंसर रहता है। और जो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, JEE के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने चूज करके रखा, उन सब क्वेश्चन को देखेंगे, और कुछ डाउट है तो पूछना, और क्या करना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है।